एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना और ध्यान एक ही है या अलग-अलग? क्योंकि विपश्यना में ध्यान लगाने की कोई बात आती नहीं। आप इनके प्रश्न को समझे। ये कह रहे हैं कि विपश्यना और ध्यान एक ही है या अलग-अलग? क्योंकि विपश्यना में तो ध्यान लगाने की कोई बात ही नहीं करता। ये कहना चाह रहे हैं। विपश्यना ध्यान की एक विधि है जिसको बुद्ध ने हमें बताया। विपश्यना बुद्ध ने डिजाइन की। बुद्ध ने जिस तरह से जाना, बुद्धत्व को उपलब्धि किया, प्राप्त किया, बुद्ध बने, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर विपश्यना को हमें बताया। यही विपश्यना जो मूल बुद्ध की ध्यान विधि है, यही जब महायान का आगाज हुआ तो वहां मंत्रयान हो गया। महायान या मंत्रयान, मंत्रों के द्वारा उड़ान भरना। मंत्र जाप से हम ध्यान करते हैं, पूजा करके, प्रतिमा की पूजा करके हम ध्यान करते हैं। ध्यान की ऐसी ही न जाने कितनी विधियां हैं। तो यह कहना कि विपश्यना में ध्यान की कोई बात नहीं होती, यह बात ठीक नहीं है। विपश्यना में ही तो ध्यान की बात होती है। हम जिसको अब तक ध्यान समझते हैं, हम ध्यान समझते हैं कि सुबह थोड़ी देर मंदिर में जाकर बैठ गए, पूजा अर्चना कर ली, थोड़ा गायत्री पढ़ ली, थोड़ा नमोकार पढ़ लिया, थोड़ा जाप कर लिया, ध्यान हो गया। उसके बाद पूरे दिन आनंद करो, खूब रिश्वत कमाओ, खूब धोखाधड़ी करो, खूब मिथ्याचरण करो, खूब काम वासना को प्रबल करो, और वो सब करो जो दुनिया कर रही है। और शाम को फिर आकर मंदिर में बैठ गए, फिर गायत्री का जाप कर लिया, नमोकार का जाप कर लिया, फिर मंत्र जाप कर लिए, फिर कानों में हाथ लगा के माफ़ी मांग ली कि आज का दिन जैसा भी रहा, आप जाने, मेरी गलतियों को माफ़ कर दें। कल सुबह फिर वही। हम इसको ध्यान कहते हैं। बुद्ध ने हमें ध्यान विधि बताई। बुद्ध ने कहा इरियापत। इरियापत का अर्थ होता है जो भी कार्य करें उस कार्य को करते हुए होश होना चाहिए, ध्यान होना चाहिए। और हम कह रहे हैं कि विपश्यना में ध्यान की बात ही नहीं होती। क्या विपश्यना अलग है और ध्यान अलग है? संतों ने, बुद्धों ने, ज्ञानियों ने, गुरुओं ने हमें क्या बताया कि तुम्हारा होश इतना होना चाहिए कि तुम्हें वर्तमान के पल का एहसास हो। और हम सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस जाकर काम करके वापस आ जाते हैं और हम होश में होते ही नहीं, बेहोशी में ही सब कुछ कराते। और कोई हमसे पूछे कि क्या बात, आज तुम्हारी वो पेन नहीं दिखाई दे रही जो तुमने कल अपनी पॉकेट में टांगी हुई थी, तो वो कहेगा आज मैं उसको घर ही भूल गया। तब उसे पता चलेगा कि वो आज उसने वो पेन टांगी ही नहीं है। तब वो कहेगा अरे गिर तो नहीं गई, फिर मैं तो लाया तो था। तब अब उसका दिमाग घूमेगा, ओहो मैंने टांगी तो थी, गिर गई होगी। महंगी पेन थी, चमकती बहुत थी, उसमें हीरे के नग लगे हुए थे। और फिर वो तुरंत घर फोन करेगा। आजकल तो फोन की सुविधा है, तुरंत मोबाइल में बात करेगा घर में कि मेरी पेन देखो वहाँ है क्या, टेबल में रखिए। वो तब मैसेज आएगा कि हाँ टेबल में ही रखिए। और वो सोच रहा है कि उसने टांगी थी,
जब उसने कपड़े ऑफिस के पहने थे उस समय उसने टांगी थी। टांगी कभी और होगी, उसके पहले दिन टांगी होगी, तब वो होश में रहा होगा उस क्षण। तो उसने पेन उठाई और उसको पॉकेट में लगाया, वो उसको ध्यान है। लेकिन आज कई दिन बीत गए, वो अब उसे वो पुरानी बात याद उसके दिमाग में घूम रही, नहीं पेन तो टांगी थी। और घर में पता चलेगा, घर से फोन आएगा कि नहीं नहीं पेन तो यही है। ऐसी बेहोशी में हम अपना जीवन बिताते हैं और हम इसको कहते हैं कि हम होश में हैं, क्योंकि हम सब काम कर रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में काम करते हैं, धन कमाते हैं, शाम को घर सामान लेकर वापस जाते हैं, बाल बच्चों की परवरिश करते हैं, उनसे प्रश्न पूछते हैं, उनसे पूरे दिन का हाल चाल लेते हैं। ऑफिस में उन्होंने ऑफिस में क्या काम किया, अगर वो स्कूल पढ़ने वाले हैं तो स्कूल में क्या पढ़ाई चल रही, होमवर्क किया नहीं किया, बीबी ने पूरे दिन भर क्या किया, किसका फ़ोन आया किसका नहीं आया, सब हाल चाल लेते हैं। हम होश में नहीं हैं तो हम बेहोश हैं। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि यह होश नहीं है, यह मरे मरे जीवन जीना है। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि मृत्युवत जीवन जिया जा रहा है। जो प्रमाद में है वो मृत्युवत जीवन जी रहा है। अब बुद्ध किस होश की बात करते होंगे? और हम कह रहे हैं कि विपश्यना और ध्यान क्या अलग अलग है? क्योंकि विपश्यना में तो ध्यान की बात ही नहीं होती। आर्य अष्टांगिक मार्ग में हमने 8 अंग बताए, उसमें समाधि एक अंग है। बुद्ध ने उसको दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा कहा कि एक ऐसा मार्ग जिससे इस संसार का दुख निरोध हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है और समाधि घटती है। उसमें समाधि एक अंग है। 3 अंग हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग के। पहला है शील, दूसरा है प्रज्ञा और तीसरी है समाधि, या कहें पहली है प्रज्ञा, दूसरा है शील, तीसरी है समाधि। और समाधि में क्या 3 अंग हैं? सम्यक स्मृति, सम्यक व्यायाम, सम्यक समाधि। समाधि कैसे घटती है? क्या बिना शील का पालन किए हुए समाधि घट जाएगी? क्या व्यभिचार करते हुए, मिथ्याचरण करते हुए, रिश्वत लेते हुए, गलत तरीकों से धन कमाते हुए, काम वासना में लिप्त होते हुए, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन करते हुए, नशा करते हुए हम समाधि तक पहुंच पाएंगे? साधारण जीवन मनुष्य का क्या है? वो कहता है जीवन सब यही तो कर रहे हैं, हम भी यही कर रहे हैं, क्या गलत कर रहे हैं? इसलिए बुद्धों की जो शिक्षा है, संतों की जो शिक्षा है, गुरुओं की जो शिक्षा है, वह सबके लिए, सब उसमें खरे नहीं उतर पाते। वह सबके लिए नहीं है, वो तो कुछ गिने चुने लोगों के लिए होती है। इसीलिए तो बुद्ध ने कहा, कौन समझेगा इस रहस्य को जो मुझे मिला है, जो मैंने पाया, जो मुझे प्राप्त हुआ, जिसको मैंने जाना? कौन समझेगा इस अलौकिकता को, इस अलौकिक रहस्य को, इस अंतर्ज्ञान को कौन समझेगा? क्योंकि दुनिया तो तृष्णा और काम वासना में लिप्त है, भोग विलास में मदमस्त है। कौन समझेगा? और तभी बात उठती है कि वह चुनिंदा लोग जो इंतजार कर रहे हैं विधि का, वह चुनिंदा लोग जो इंतजार कर रहे हैं बुद्ध के शरण का, वह चुनिंदा लोग जिनको थोड़ी सी ज्ञान की भनक एक चिंगारी का काम करती है और उनके अंदर समाधि घटित हो जाती है, उन चुनिंदा लोगों के लिए ध्यान होता है, उन चुनिंदा लोगों के लिए गुरु की शरण होती है, सबके लिए थोड़ी है। आप सोचो तो दुनिया में कितने लोग हैं जो ध्यान को बिना किसी व्यापार के, बिना किसी प्राप्ति के, बिना किसी कामना के
बिना किसी मन्नत के करते हो, या कोई पूजा बिना किसी मन्नत के करते हो। पूरी दुनिया में नजर मार के देखो, लोग सिनागोग जाते हैं, लोग मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वारे जाते हैं, लोग कहाँ कहाँ जाते हैं, मज़ारों में जाते हैं, गुरुओं की शरण में भी जाते हैं, वहां भी मांग लेकर जाते हैं। कौन कहाँ नहीं जाता। लोग तो यहां तक है कि पेड़ों में ही एक तागा बांध देते हैं, मनोकामना का तागा। इस तरह के कुछ जगह विख्यात हैं, प्रसिद्ध हैं हमारे देश में और दुनिया में। किसको ध्यान की जरूरत है। लोग संसार की कामना करते हैं, लोग संसार की मनोकामना करते हैं, लोग संसार के लिए मिन्नत मांगते हैं। वह मन्नत, वह मिन्नत, वह आकांक्षा, वह उनके रोजे, वह उनके उपवास, वह उनके व्रत, सब इच्छा और कामना के लिए है। किसी को शरीर का सुख चाहिए, किसी को कोई बीमारी ना लगे, किसी को कोई दुख तकलीफ ना हो, बाल बच्चों को कुछ ना हो, घर परिवार में कोई अशुभ ना हो। लेकिन फिर भी अशुभ होता ही है, फिर भी घर परिवार में लोग मरते ही हैं, फिर भी घर परिवार में लोग बीमार होते ही हैं। क्योंकि जीवन का नियम ऐसा है, क्योंकि जीवन में दुख है। बुद्ध ने वहीं से तो शुरुआत की। दुख है तो तुम कैसे उसको नकार सकते हो। तुम्हारी पाठ, तुम्हारी पूजा, तुम्हारी मन्नतें, तुम्हारी किसी भी प्रकार की उपवास, व्रत और ये सब जितनी भी विधियां हैं, ये विधियां कोई काम नहीं आती। क्योंकि बीमारी तब भी कटती है, तब भी कोई ना कोई घर में गुजर जाता है, कोई बुजुर्ग हो जाता है, कोई बीमार हो जाता है, कोई पैदा हो जाता है। पैदा होते ही मृत्यु का भय सताता है। किसी की शादी होती है तो शादी के बाद उसको भय सताता है कि कहीं पति छोड़कर ना चला जाए, कहीं पत्नी छोड़कर ना चली जाए, कहीं उनका मन न बदल जाए, कहीं उनको कोई बीमारी न लग जाए, कहीं कोई उसमें से अलग ना हो जाए। देखो तो बच्चा पैदा होता है, साथ ही एक भय और एक डर पैदा हो जाता है, कहीं इसको कुछ हो ना जाए। इसलिए बुद्ध कहते हैं यहां दुख है, क्योंकि ये सब अनित्य है। जो तुम सोच रहे हो कहीं कुछ हो न जाए, वो तो होना ही है। आज नहीं होगा, 100 साल के बाद होगा। आज नहीं होगा, 50 साल के बाद होगा। आज नहीं होगा, कल हो जाएगा, कौन जाने। तो यह अनित्यता तो है ही बनी हुई। इस अनित्यता को झुटलाया तो जा नहीं सकता। और कोई ऐसी अमरत्व बूटी है नहीं। और बुद्ध ने जिस अमरत्व, जिस अमृतस्य पुत्र की बात की कि तुम अमृत पुत्र हो, उसको खोजना होगा। उसको खोजने के लिए कोई व्यापार थोड़ी चलेगा कि तुमने आज पूजा कर ली, तुमने आज कोई व्रत कर लिया, तुमने आज कोई उपवास कर लिया, तुमने कहीं कुछ दिनों के लिए लगातार रोजे रखे, उपवास किया, तो तुम्हारी मिन्नत पूरी हो जाएगी, तुम अमृतस्य पुत्र हो जाओगे। नहीं, बुद्ध नहीं मानते। बुद्ध तो कहते हैं कि तुम्हें इस पूरे प्रोसेस को समझना होगा। पल पल ध्यान घटता है, पल पल ध्यान में रहना होता है। ऐसा थोड़ी है कि सुबह ध्यान कर लिया, दिन भर आवारगी करी, शाम को फिर ध्यान कर लिया, फिर रात में सपने देखे, अमीर बनने के सपने, काम वासना के सपने। ऐसे जीवन नहीं जिया जाता। ऐसे जीवन में कोई क्रांति भी नहीं घटती और ऐसे जीवन में कोई अमृत भी नहीं मिलता। बुद्ध ने तरीका बताया, संतों ने तरीका बताया, गुरुओं ने तरीका बताया, उसी तरीके को अपनाना होगा। और जिसने भी जो तरीका बताया है, उनका वह अपना व्यक्तिगत अनुभव है। और उस व्यक्तिगत अनुभव में सभी तरीकों में जो मूल तरीका है, वह आदि नाम का ही है।
उसको नाम जाप कह लो, उसको मंत्र जाप कह लो, उसको विपश्यना कह लो, जो कुछ भी कह लो, लेकिन जब उसकी जड़ में पहुंचोगे, इन सभी ध्यान विधियों की जड़ में तुम्हें आदि नाम मिलेगा, तुम्हें मूल नाम मिलेगा, तुम्हें नाम मिलेगा, जिसको नाम जाप कहा। इस नाम जाप कोई ऐसा जाप नहीं है कि तुमने कोई अपने देवता का नाम जाप लिया या तुमने अभी किसी गुरु का नाम जाप लिया, नहीं। यह जिस नाम जाप की बात करी है, यह नाम तो क्रिएटिव पावर है, यह नाम तो मूल नाम है, आदि नाम है। यह वो क्रिएटिव पावर जिससे इस पूरी दुनिया की रचना होती है। यह तो हमारे जर्रे जर्रे पत्ते पत्ते में समाया हुआ है। इस नाम की बात होती है, इस मूल नाम, इस आदि नाम की बात होती है, जो जमीन में बीज को अंकुरित कर रहा है। उस आदि नाम, उस मूल नाम की बात होती है, जिससे हम फिर एक जीवन पाते हैं। इसकी बात नहीं हो रही कि तुमने कोई, जो भी तुम्हें अच्छा नाम लगा, तुमने उसको जप लिया तो तुमने नाम जाप कर लिया। इसकी बात नहीं कर रहे। अगर गहरे में स्पिरिचुअल इस पूरे एस्पेक्ट को समझेंगे तो जिस मूल नाम को, जिस आदि नाम को ध्यान में महसूस करने की, ध्यान में रमे रहने की बात कही गई है, वो है मूल नाम, आदि नाम, निज नाम। उसी को अनहद कहा। उसको महसूस करना होता है, उसमें रमना होता है। 2400 घंटे रमना होता है, 2400 घंटे महसूस करना होता है। ऐसा थोड़ी है कि तुमने अपने मुंह से कुछ नाम जप लिए और तुमने कहा कि हमने नाम जाप कर लिया। ध्यान लगने का अर्थ है उसमें रम जाना। इसलिए बुद्ध हमें तरीका बता रहे हैं यहां। यह तरीके से हम उस तरीके तक उस बिंदु तक पहुंचेंगे, उस लक्ष्य तक पहुंचेंगे जहां उस निज नाम को, जो 2400 घंटे, जो पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे में क्रिएटिव है, क्रिएटिव पावर है, उस तक पहुंचेंगे। बुद्ध हमें उस तक पहुंचने के लिए एक विधि दे रहे हैं। कहते हैं कि तुम अगर उठ रहे हो तो तुम महसूस होना चाहिए कि तुम उठ रहे हो, तब तुम्हें अपने होश का पता चलेगा। तुम अगर सो रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम सोए हुए हो। तुम अगर चल रहे हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम चल रहे हो। यह शुरुआत है ध्यान की, यह शुरुआत है तुम्हारे होश की। इसका मतलब यह नहीं कि तुमने अपने चलने को समझ लिया, सोच लिया, अनुभव कर लिया तो तुम अब सिद्ध हुए। तुमने अपने चलने को महसूस किया, तुमने अपने खाने को महसूस किया, तो तुमने शुरुआत की है होश की। और यह होश तब तुम्हारा पूर्ण होगा जिस समय तुम उस मूल नाम को, उस अनहद को अपने अंदर 2400 घंटे महसूस करोगे, उसमें रमे रहोगे। तुम्हारे अंदर वो, जिसको बुद्ध कहते हैं अत्तो दीपो भव, वो दीप प्रज्वलित रहना चाहिए। तुम्हें वो महसूस होना चाहिए, वो आंतरिक प्रकाश, वो अंतर्ज्ञान। इसको बुद्ध कह रहे हैं कि शुरुआत करो इरियापत से, शुरुआत करो विपश्यना से। तुम शुरुआत तो करो आनापान से। तुम पहले यह तो देखो कि मेरी सांस आ रही है और जा रही है। अभी तो इतनी बेहोशी है कि सांस का पता नहीं चलता। किसी से पूछो कि क्या कभी सांस को महसूस किया, वो कहेगा सालों हो गए, सालों हो गए। आई और गई सांस को नहीं देख पाए, वो सालों हो गए, नहीं महसूस कर पाए। कभी महसूस भी हुआ होगा जब जोर से सांस ली होगी, या कभी सीढ़ी चढ़े होंगे, कभी सीढ़ी उतरे होंगे, तो जोर की सांस खींची होगी, छोड़ी होगी, तब लगता है कि उन्हें कोई सांस महसूस हुई। नहीं तो सालों हो गए। सोचो तो यह जीवन कैसा जीवन जिया जा रहा है। हम अभी बहुत उथले उथले हैं। अभी हमें ध्यान का कोई पता नहीं। अभी हमने सुन लिया है ध्यान क्या होता है, अभी हमने सुन लिया विपश्यना क्या होता है, अभी हमने पढ़ लिया है विपश्यना के बारे में, लेकिन अभी हमें कुछ भी तो पता नहीं ध्यान का।
अभी हमें वो जरूरत भी तो नहीं है। अभी तो हमें जरूरत इतनी ही है कि सुबह मंदिर में बैठ गए, प्रतिमा के आगे हाथ जोड़ लिए, हो गया ध्यान। बाकी भाई हमने तो संसार में अभी कमाना है। अभी तो संसार प्रबल है। अभी तो इच्छाएं बची हैं, तृष्णाएं बची हैं, कामनाएं बची हैं, वासनाएं बची हैं। तो कहाँ ध्यान होगा। और बुद्धि इसलिए तो कहते, जब तक तृष्णा है तब तक कोई गति नहीं, तब तक कोई ध्यान नहीं। जब तृष्णा मिट गई उसी समय प्रज्ञा जगती है। उसी और जब प्रज्ञा जगेगी तो प्रज्ञा जग गई का अर्थ ही यही है कि अब हम ध्यान के अलावा और कुछ करेंगे ही नहीं। जब मनुष्य को अपने दुख का पता चल गया, इस संसार के दुख का पता चल गया, जब उसके अंदर यह बात गहरे में महसूस होने लगी कि जीवन में दुख है, जब उसे जीवन में महसूस होने लगा कि इस भवबंधन से मुक्ति नहीं मिलेगी, तो यहाँ दुख के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? फिर हाथ पांव मारेगा, ध्यान करेगा। वो व्यक्ति फिर क्या करेगा? इस भवबंधन से मुक्ति के लिए प्रयास करेगा। तब शुरुआत होती है ध्यान की। अभी तो ध्यान की शुरुआत थोड़ी है। अभी तो हम किसी कामनावश ध्यान करते हैं, कोई बीमारी ना आ जाए इसलिए थोड़ी देर ध्यान करते हैं। मेडिटेशन इज मेडिकेशन कहते हैं आजकल, कि ध्यान करो तुम्हें स्ट्रेस नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी। इसलिए स्ट्रेस और टेंशन ना हो तब हम ध्यान करते हैं, स्ट्रेस टेंशन हो जाता है तब ध्यान करते हैं। लेकिन हम क्या ध्यान करेंगे ऐसे? लेकिन फिर भी दुनिया में लाखों अरबों लोग ध्यान करते हैं इस तरह से। लेकिन बुद्ध जिस ध्यान की बात कर रहे हैं वो तो हमारा स्वभाव है, वो तो हमें करना ही है। नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? वो हमारा मूल उद्देश्य है, वो हमारा मनुष्य जीवन का सौभाग्य है कि हम ध्यान कर पा रहे हैं। मनुष्य जीवन मिला ही इसलिए है। तब पता चलता है, अभी थोड़ी पता चलता है। अभी तो मनुष्य जन्म खाओ पियो मौज करो के लिए मिला है। काम वासना में लिप्त रहो, खूब आनंद लो, परम आनंद, भोग का आनंद। और फिर कितनी दुर्गति होती है। जो लोग काम वासना में लिप्त हैं उनसे पूछो उनकी कितनी दुर्गति होती है। तिल तिल मरते हैं, पल पल मरते हैं, कितने दुखी हैं, व्यथित हैं, कितने पीड़ित हैं। लेकिन अब न करें तो क्या करें, और कुछ सहारा मिलता नहीं। पल क्षण भर का कोई सुख महसूस होता है शरीर को स्पर्श करने से, फिर एक बड़ी पीड़ा जगती है। लेकिन भटके हुए लोग, सहारा मिलता नहीं, रास्ता मिलता नहीं। भटके हुए लोग, कृपा भी नहीं होती उन पर। कृपा होगी कैसे? कृपा के लिए भी तो कृपा का पात्र बनना होता है। भाग्यशाली होता है वो, तभी तो बुद्ध कहते हैं भाग्यशाली वो है वो जिसके कानों में धम्म का श्रवण हो, जो धम्म श्रवण कर सके। भाग्यशाली है वो जो किसी सतगुरु की शरण, सतपुरुष की शरण ले सके। वो कोई मामूली इंसान नहीं है, वो बहुत ऊंचे भाग्य वाला है। और दुनिया में गिने चुने लोग ही होते हैं इतने भाग्यशाली। पूरी दुनिया में नजर मार के देखो, जिसको सब कुछ मिल गया उसको भी तो देखो। सब कुछ मिल गया और क्या लोगे? इतने बड़े देश के तुम सुप्रीम बन गए, अब और क्या चाहिए? लेकिन उसके बावजूद भी शांति क्या मिली? उसके बावजूद भी तसल्ली क्या मिली? उसके बावजूद भी दूसरे देशों में नजर है, उसके बावजूद भी दूसरे देशों में किस तरह से पतन किया जाए उसके पूरे इंतजाम किए जाते, किस तरह से नष्ट किया जाए उस तरह से उसके लिए इंतजाम किए जाते। तो फिर क्या शांति मिली? सब कुछ तो पा लिया। पहले उद्देश्य तो यही था कि सबसे बड़ी कुर्सी मिल जाए देश की, और जब कुर्सी मिल गई तो फिर और अशांति हो गई। अब अपनी ही अशांति को अब दुनिया में फैलाओ। हम यही तो कर रहे हैं। सोचो तो बुद्ध कहां खड़े हैं, सोचो तो बुद्ध की दृष्टि क्या है।
सोचो तो बुद्ध की नजर क्या होगी, सोचो तो बुद्ध की करुणा क्या होगी। क्या हम कभी समझ पाएंगे? क्या हम कभी इतने गहरे में मंथन, आत्ममंथन कर पाएंगे कि बुद्ध ने कितनी करुणा दिखाई है, कि बुद्ध कहां खड़े हैं? तभी तो कहते हैं धम्मपद में कि जब तुम पर्वत के शिखर पर पहुंचोगे, उस पर्वत के शिखर पर जो सिद्धि का शिखर है, जो बुद्ध का शिखर है, तब पता चलेगा कि जीवन में कितना दुख है, जीवन कितना दुख से भरा है। तब नीचे को देखने से पता चलता है धरती पर, दुनिया में कितना बोझ, कितना दुख है। अभी थोड़ी पता चलता है। कोई सुअर नाली में पड़ा हो, उससे थोड़ी पता चलता है कि वो दुखी है, व्यथित है, पीड़ित है, उसकी यह दुर्दशा है, उसके यह दुष्कर्म है। उसे थोड़ी पता चलता, वो तो आनंद में, वो वहीं भोग कर रहा है, वहीं बच्चे पैदा कर रहा है, 10-10, 12-12 बच्चे पैदा हो जाते जो उसको उनको उसके उसको चूसते हैं और वो खुश है। हमें करुणा आती है उस जीव पर, आती है ना करुणा। जब गंदी नाली में पड़ा हुआ कोई जीव ऐसा दिखाई देता, करुणा आती है। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? इसी तरह से बुद्ध को करुणा आती है हमको देखकर। लेकिन बुद्ध क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम उस जीव के लिए कुछ नहीं कर सकते। उसको नाली से बाहर निकालेंगे, फिर वो नाली में चला जाएगा, क्योंकि हमारी उतनी सामर्थ्य नहीं, शक्ति नहीं कि हम उसे मुक्त कर दें। लेकिन बुद्ध के अंदर वो शक्ति है, वो सामर्थ्य है। इसलिए बुद्ध की करुणा इतनी महान है। इसलिए बुद्ध की करुणा अगर किसी पर पड़ गई, बुद्ध की दृष्टि, बुद्ध की नजर, किसी गुरु की, सदगुरु की नजर, तो उसका बेड़ा पार हो जाता है। इसलिए गुरु की दृष्टि को परमात्मा की दृष्टि कहा। इसलिए गुरु की दृष्टि को बुद्ध की दृष्टि कहा। परमात्मा यानी वो परम पुरुष, वो ब्राह्मण जिसको बुद्ध कहते हैं, वह जो सबसे ऊपर है। नाम हम कुछ भी दे दें, उन नामों से और भी यहां धोखाधड़ी हो गई, उन नामों से और भी यहां एक दूसरे के हम विरोधी हो गए। लेकिन हम शिक्षा को समझ ही नहीं पाए, मूल शिक्षा को समझ ही नहीं पाए। मूल शिक्षा क्राइस्ट की हो या बुद्ध की, कोई फर्क नहीं। लेकिन हम आपस में झगड़ते रहते हैं, आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में द्वेष करते रहते हैं और कोशिश करते हैं कि हम ध्यान में करेंगे। हम क्या ध्यान करेंगे द्वेष में? इसलिए बुद्ध सबसे पहले कहते हैं कि तुम द्वेष छोड़ो, तुम राग छोड़ो, तुम तृष्णा छोड़ो। नमो बुद्धाय।